नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गुड़ एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 17 मई 2025 शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान इन दिनों गर्मी की आगोश में है और हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार राज्य में भीषण गर्मी के पीछे पाकिस्तान में बना एक शक्तिशाली एंटी साइक्लोन है, जिससे वातावरण की पूरी दिशा बदल गई है। इस बदलाव के चलते राज्य के कई हिस्सों में तापमान 45 डिग्री के पार जा चुका है और अगले 10 दिनों में इससे राहत मिलने के कोई संकेत नहीं है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक हवा की गति बढ़ने और नमी खत्म होने के साथ पाकिस्तान के ऊपर एक एंटी साइक्लोनिक सिस्टम विकसित हो गया है, जिसके चलते पश्चिमी राजस्थान में प्रभावित गर्मी पड़ रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के पोश इलाके वैशाली नगर में कांग्रेस नेता संदीप चौधरी के घर में हुई डकैती के मामले में पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। इस मामले में घर के नौकर भरत ने और उसके साथी हरि बहादुर को गिरफ्तार किया गया। हालांकि डकैती में शामिल भरत की पत्नी काजल और 2 अन्य लोग भी फरार हैं। वारदात में लूटे गए नकदी और गहनों का अब तक कोई सुराग नहीं है। पुलिस के मुताबिक भरत मूल रूप से नेपाल का है और वह 28 अप्रैल से संदीप चौधरी के घर में बतौर घरेलू सहायक काम कर रहा था। राजस्थान की भजनलाल सरकार नई योजना ला रही है और इस योजना में 1000 होनहार छात्रों को मुफ्त जेईई और नीट कोचिंग देने की घोषणा है। यह कोचिंग उन बच्चों को है जिन्होंने 10वीं बोर्ड परीक्षा में शानदार अंक प्राप्त किए हैं। यह योजना विशेष रूप से उन छात्रों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और प्रतिभाशाली हैं। इस योजना के तहत राज्य सरकार प्रत्येक छात्र पर प्रतिवर्ष 2 लाख रुपए खर्च करेगी। यह योजना देश भर में राज्य स्तर पर पहली बार किसी राज्य द्वारा इस पैमाने पर लागू की जा रही है। छात्रों को जयपुर और सीकर के प्रतिष्ठित संस्थानों में तैयारी कराई जाएगी, जिसके लिए सरकार ने पहले ही इन संस्थानों से प्रस्ताव मंगवाए हैं। जयपुर में सरकार उनके रहने और खाने की व्यवस्था भी करेगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरटीओ कोटा के पूर्व कुलपति राम अवतार गुप्ता के खिलाफ 5 लाख रुपए की रिश्वत के मामले में एसीबी की ओर से एफआईआर दर्ज करवाई पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में राज्य सरकार और राज्यपाल को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकल पीठ ने यह आदेश राम अवतार गुप्ता की आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजस्थान की सरहद पर पहली बार पीएम मोदी आ रहे हैं। 22 मई को पीएम नरेंद्र मोदी का बीकानेर आने का कार्यक्रम है और वहीं पीएम मोदी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा बीकानेर पहुंचे। यहां नाल एयरपोर्ट पर सीएम का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और यहां पर सीएम पर पलाना सभा स्थल पर व्यवस्था देखी और इसके बाद देशनोक में करणी माता मंदिर में दर्शन किए। राजस्थान के युवाओं में विशेषकर छात्र छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अब बेहतर अध्ययन सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश के 36 राजकीय कन्या महाविद्यालयों में लाइब्रेरी और वाचनालय की शुरुआत की जा रही है। प्रथम चरण श्री गंगानगर जिले सहित अन्य जिलों में शुरू किया जा रहा है, जिसमें कन्या महाविद्यालयों में अध्ययन के लिए बेटियों के लिए यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। द्वितीय चरण में यह सुविधा सह शिक्षा महाविद्यालयों में भी लागू की जाएगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर तरफ से आयोजित कराई जाने वाली सूचना एवं जनसंपर्क विभाग भर्ती परीक्षा 2024 का आयोजन शनिवार को राज्य के 3 प्रमुख जिलों में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। परीक्षा का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक निर्धारित था। इस परीक्षा के लिए कुल 31,912 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन केवल 1,555 ही परीक्षा में उपस्थित हुए, जबकि 30,357 अभ्यर्थी परीक्षा से अनुपस्थित रहे। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 से जुड़े मामलों को लेकर अहम बैठक 20 मई को होगी। इस संबंध में राजस्थान सरकार के गृह विभाग ने संशोधित सूचना जारी की है। यह बैठक 20 मई को दोपहर 12:15 पर जयपुर के शासन सचिवालय के मुख्य भवन में कक्षा संख्या 1 में आयोजित की जाएगी। बैठक का आयोजन हाईकोर्ट के आदेशों में उसमें उठाए गए बिंदुओं के संदर्भ में होगा। सचिवालय की गठित समिति की यह बैठक 21 मई को प्रस्तावित थी, जिसे अब 20 मई को कर दिया गया है। भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद सरकार द्वारा गठित मंत्रिमंडलीय समिति को विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके अंतिम निर्णय की दिशा देनी है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज ने सड़क किनारे दुकान लगाने वाले अवैध विक्रेताओं को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। निगम ने कहा है कि 10 दिन के अंदर दुकानें नहीं हटती है तो अब ठोस कार्रवाई होगी। सड़क पर अवैध अतिक्रमण से लगातार जाम लग रहा है। जयपुर के हेरिटेज क्षेत्र में स्ट्रीट वेंडर्स की संख्या सीमा से कई गुना ज्यादा हो गई है और ऐसे में सड़कों पर चलने में मुश्किल हो रही है। नगर निगम हेरिटेज ने अवैध स्ट्रीट वेंडर्स के खिलाफ एक्शन लेने का मन बना लिया है और ऐसे में इन दुकानदारों को 10 का शख्स अल्टीमेटम दिया गया है।
राजस्थान में गेहूं खरीद की व्यवस्था किसानों को राहत देने की बजाय परेशानी का कारण बन रही है। कोटा जिले के सांगोद में तिनम संघ की ओर से संचालित गेहूं खरीद की व्यवस्था इस बार किसानों की परेशानी बढ़ा रही है। हालत यह है कि पहले किसानों को तुलाई का इंतजार करना पड़ रहा है और फिर तुलाई हो जाए तो उपज के भुगतान के लिए चक्कर काटने पड़ रहे हैं। 48 घंटे में भुगतान के दावे के विपरीत किसानों को एक एक पखवाड़े तक उपज का भुगतान नहीं हो रहा, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ रही है। भारत में चीतों के विलुप्त होने के 70 साल बाद भी सरकार देश में इनकी संख्या बढ़ाने के लिए काम कर रही है और इसी सिलसिले में जैसलमेर जिले के शाहगढ़ में चीते छोड़ने पर विचार किया जा रहा है। परियोजना की जानकारी सरकारी दस्तावेजों के सामने आने के बाद आई है, जिसके अनुसार कुछ क्षेत्रों में चीते छोड़े जाएंगे। एक अधिकारी ने बताया कि मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गांधी सागर अभ्यारण्य के बाद गुजरात के कच्छ जिले में घास के मैदानों और फिर राजस्थान के जैसलमेर जिले के बल्ज क्षेत्र में चीतों को छोड़ा जाएगा। राजस्थान के बांधों में जलस्तर तेजी से कम हो रहा है। प्रदेश के बांधों में कुल भराव क्षमता का 40% पानी रह गया है। 15 दिन के भीतर बांध में 189 MQM पानी कम हुआ है। जयपुर संभाग के बांधों में भी कुल भराव क्षमता का 40% पानी है। जोधपुर संभाग के बांधों में 13% पानी, कोटा संभाग के 81 बांधों में कुल भराव क्षमता का 55% पानी है। बारां में अवैध मिट्टी खनन को लेकर खनन विभाग ने जिले के अंता क्षेत्र के काचरी गांव में अवैध खनन करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर की कार्रवाई की और वहां से लाखों का जुर्माना उस पर लगाया गया। खनन विभाग के कार्यदेशक ने बताया कि शुक्रवार को सूचना पर अंता के काचरी गांव में तालाब के निकट जेसीबी से अवैध मिट्टी खनन करके ट्रैक्टर ट्रॉली भरते हुए जब्त किया गया है। मीणा ने बताया कि जब्त वाहनों पर 1,52,800 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। हनुमानगढ़ जिले के नोहर में अघोषित बिजली कटौती से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। शनिवार को वार्ड संख्या 9, 28, 32 में लोगों ने बिजली विभाग के सामने प्रदर्शन किया। माकपा पार्षद इरफान रावण और महबूब आइतान के नेतृत्व में प्रदर्शन में लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। लोगों का कहना है कि पिछले कई दिनों से बिना पूर्व सूचना के बिजली कटौती की जा रही है। खाद्य विभाग ने गिव अप अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा योजना से स्वेच्छा से नाम हटवाने के लिए अपात्रों को 31 मई तक अंतिम मौका दिया है। दौसा जिले में अब तक 1,517 परिवारों के 7,629 सदस्यों ने अपना नाम हटवा लिया है। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि खाद्य विभाग ने गिव अप अभियान के तहत सरकारी कार्य और 1 लाख से अधिक वार्षिक आय और निजी वाहन वाले अपात्र श्रेणी परिवारों को स्वेच्छा से इस योजना से नाम पृथक कराने के लिए एक और अंतिम अवसर दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।